हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो 2025 में बेहतर साबित हो सकते हैं। तो उनमें से कौन से 3 बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ही है, लेकिन जिनके पास समय नहीं है मार्केट को ट्रैक करे, टाइम टू टाइम अपडेट देखे और खुद के एनालिसिस करे, ऐसा टाइम जिनके पास नहीं है तो ऐसे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा रिटर्न्स लाके देता है आज तक वो रिकॉर्ड तो है स्मॉल कैप के नाम पे। वैसे देखा जाए तो स्मॉल कैप और उसके साथ साथ मिड कैप का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है अब तक का वो काफ़ी अच्छा है। तो 2024 में जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड थे वो कौन से थे, अगर ऐसे देखेंगे तो स्मॉल कैप का नाम सबसे ऊपर आएगा। 2024 में जो स्मॉल कैप फंड्स है उसका अगर अपन ने एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो 27.7% के आसपास का एवरेज रिटर्न है और लगभग 5-6 फंड्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 30% तक का रिटर्न दिया है। एनुअल रिटर्न 2024 की बात हो रही है। और यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि इसी पीरियड में बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स, इनका जो रिटर्न है वो 27.6% का है इसी पीरियड में। तो स्मॉल कैप जो फंड है वो उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक बड़ा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि स्मॉल कैप फंड स्मॉल साइज के कंपनी में इन्वेस्ट करता है जब वो कंपनियां छोटी होती है और वो अपने ग्रोथ स्टेज में होती है और उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो आने वाले समय में मार्केट लीडर तक बन सकती है। तो ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो कि पहले के दिनों में स्मॉल कैप कंपनी थी और अभी वो मार्केट लीडर है, और अभी जो स्मॉल कंपनियां हैं वो आने वाले समय की मार्केट लीडर होगी। तो स्मॉल कैप फंड में इनोवेटिव और न्यू बिजनेसेस होते हैं जिनमें हिडन पोटेंशियल होता है, जिनका मार्केट शेयर बढ़ने की पूरी संभावना होती है और अपसाइड पोटेंशियल भी हाई होता है। तो जो पॉपुलर और टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है 2025 में जो अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन एक कमेंट्स आई थी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके आउटलुक क्या है और किसने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जिनको ये मैंडेटरी होता है कि 65% तक के उनका पैसा स्मॉल कैप कंपनी में लगाए, और ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न टाइप का फंड है। तो ये अपने इन्वेस्टर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो ऐसे नए बिजनेस में एंटर करे या ढूंढे जिनमें पोटेंशियल तो काफ़ी हाई है और आने वाले दिनों के वो कंपनियां जेम भी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म में ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है और जो बाकी की सब कैटेगरीज है उसको भी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सालों से स्मॉल कैप फंड ने अच्छे से आउट परफॉर्म किया है और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2024 में 26% तक का रिटर्न रिकॉर्ड किया है, जो कि मिड कैप और लार्ज कैप के टक्कर में काफ़ी ज़्यादा है। स्मॉल कैप सेगमेंट का वैल्यूएशन निकालने के लिए जो की डिटर्मिनेंट है S&P BSE स्मॉल कैप टू सेंसेक्स रेशो, तो ये रेशो अभी 0.7 है, जो कि 2018-19 में जो मिड कैप और स्मॉल कैप की क्रैश के समय में 0.6 था। और अभी भी काफ़ी स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स है जिनमें हाई साइड अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी हाई है और कंपनियां भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन इन्वेस्टर्स को हमेशा सतर्क होना चाहिए जब वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए जिसका शॉर्ट टर्म का व्यू है वो इसमें इन्वेस्ट ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि इक्विटी मार्केट जो है वो साइक्लिकल होता है, पैसा हमेशा घूमते रहता है सेक्टर टू सेक्टर, मतलब इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में या फिर लार्ज कैप से मिड कैप में, मिड कैप से स्मॉल कैप में, फिर स्मॉल कैप से लार्ज कैप में, ऐसा पैसा घूमते रहता है। इसलिए पीक बनने के बाद डाउनफॉल भी हो सकता है और ऊपर जाने के बाद करेक्शंस भी आ सकता है, मेजर करेक्शन। इसलिए ऐसे कंडीशन में लॉन्ग टर्म का जिसका व्यू है वो रखेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में किसने इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जो रिस्क ले सकते हैं, वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म का जिसका व्यू है और जो मल्टीबैगर ढूंढना चाहते हैं, तो ऐसे कंपनियों को तभी पकड़ना चाहिए जब वो कंपनियां छोटी होती है। तो ऐसे काम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने वाली, मतलब हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग है। तो जिनका हाई रिस्क एपेटाइट है, जिनका होराइजन 7 से 10 साल के आसपास का है, वही इसमें एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस, काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।
तो सबसे पहले देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो ये मोमेंटम ड्रिवन स्कीम है जो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। तो इनका हमेशा एक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहता है और कॉन्स्टेंटली जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वो ढूंढते रहते हैं, और इसलिए इसका टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में उस लिस्ट में इसका नाम रहता है। इसका ग्रोथ का चार्ट देखेंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न में हम देख सकते हैं 1 साल का रिटर्न 24% का है, 3 साल का 107% का है और 5 साल का रिटर्न 593% का है। इसकी एनएवी अभी 280 रुपीज के आसपास है। 26,644 करोड़ का इसका फंड साइज है। और इसके टॉप होल्डिंग में जो स्टॉक्स है उनमें आते हैं रिलायंस, जियो फाइनेंशियल, एजिस लॉजिस्टिक, आदित्य बिरला फैशन, HFCL, बीकाजी फूड, पॉली मेडिक्योर, सन टीवी, ऑर्किड फार्मा। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है और जो एग्जिट लोड है वो 1% का है अगर 1 साल के अंदर रिडीम किया तो। इसका फंड मैनेज करते हैं संजीव शर्मा, अंकित एंड वासव सर। इसका 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो इसके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये करंटली लार्जेस्ट स्कीम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में। तो 2010 से लेके अब तक मार्केट में जो भी फेजेस आए, ऊपर नीचे जो भी मार्केट चलता रहा, उन सभी के बावजूद इसने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है और अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। इनका हमेशा एम रहता है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी पहचाने जिसका पोटेंशियल अपसाइड है, लेकिन वो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। और सभी सेक्टर्स को मिला के इनका जो पोर्टफोलियो है वो 150-200 स्टॉक के भी आसपास का है, जिनमें सभी प्रकार के सेक्टर्स के स्टॉक्स है। ये क्वालिटी स्टॉक पे फोकस करते हैं और इनका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म का रहता है ताकि अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दे सके। इसका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है उसके ग्राफ में देखेंगे तो 1 साल का 27% है, 3 साल का 111% का है, 5 साल का रिटर्न 373% का है और एनएवी 194 रुपीज की है। इसका फंड साइज 62,260 करोड़ के आसपास का है। इसके टॉप 10 होल्डिंग में आते हैं HDFC बैंक, MCE, किर्लोस्कर ब्रदर्स, अपार इंडस्ट्री, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, डिक्सॉन टेक, CDSL, SBI, तेजस नेटवर्क एक्सेट्रा। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है और एग्जिट लोड जो है वो 1% का है अगर 1 साल के अंदर रिडीम किया तो। समीर रैक इसके फंड मैनेजर है जो जनवरी 2017 से फंड मैनेज कर रहे हैं। थर्ड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ये छोटी कंपनियों को उनके शुरुआती पीरियड में फोकस करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग होती है और फिर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देते हैं। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने वाला चार्ट है, जिसमें एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो 1 साल का 33% का है रिटर्न, 3 साल का 95% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 414% का रिटर्न दिया है। इनके होल्डिंग में 69 स्टॉक है सिर्फ, और इसके टॉप 10 जो स्टॉक है उनमें आता है विजय डायग्नोस्टिक, अमी ऑर्गेनिक, काइंस टेक, इरिस लाइफ साइंस, कार ट्रेड, रेडिको खेतान, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, CDSL, चोला फाइनेंस, प्राज इंडस्ट्री, मिसेस बेक्टर फूड, KEI इंडस्ट्री एक्सेट्रा। एक्सपेंस रेशियो 0.5% की है और 54 रुपीज की इसकी एनएवी है। फंड साइज 1516 करोड़ का है और आलोक सिंह इनके फंड मैनेजर है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न कमाना है जहां पे मल्टी बैगर ढूंढे जा सकते हैं और जिसका रिस्क लेने का एपेटाइट है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन मेरे बोलने से कोई डिसीजन नहीं लेना है, खुद की एनालिसिस करना है, स्टडी करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस, काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।